का कंपटीशन करता जरूर, बहुत मन था मेरा, लेकिन हमारा और आपका कोई लेवल यानी कोई कंपेयर थी नहीं। मैं किस लिए आपसे कंपटीशन करता? क्वालिटी में आप कहीं से कहीं तक नहीं थे। आपके पास सिर्फ प्रेशर मिड का प्रेशर था, और वो भी इको के साथ। उससे मुझे कंपटीशन करना नहीं था। मैं इसलिए आपके पीछे ही लगा रहा, फिर आगे निकला ही नहीं। मतलब साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लोगों का मनोरंजन करना है, ना मुझे हारना, ना मुझे जीत हराना किसी को, ना मुझे जीतना। मैं लोगों का मनोरंजन भरपूर करता रहा, जैसा होता है ठीक है। कोई आदमी ये ना कह दे कि कसाना डीजे वहां इस तरीके की हरकत कर रहा था। मैं ऐसा काम, गंदा काम, गलत काम कभी नहीं करता हूं। लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। हम भी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं वहां से सीख के नहीं आया हूं, मैं भी सीख के आया हूं। आपके सेटअप में सारी बुराइयां नहीं है, सारी बुराइयां नहीं, मैं भी कुछ सीख के आया हूं आपसे। लेकिन अच्छाई कम और बुराई ज्यादा है, अभी तक जो मैंने नोटिस वहां किया है। और लोग भी ऐसे ही सेटअप चलाते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में भेड़ चाल है। अगर आप ऐसा चला रहे हो, वहां जितने भी 5-6 साउंड थे, सारे एक ही लेवल के चल रहे थे और एक ही हिसाब से चल रहे थे। मैं कहूंगा आपसे, ये टेक्नोलॉजी गलत है, इसको आप चेंज करो। ये इसलिए महाराष्ट्र में, पुणे में इधर प्रेशर मिड पे बैन लग रहा है कि आप 500 प्रेशर मिड यूज कर रहे हो। भाई लोगों के कान खराब हो जाएंगे, बच्चों के कान खराब हो जाएंगे। बच्चों को परिवार वाले नहीं रोक सकते रोड शो देखने से। आप एक बच्चे को रोक के दिखा दो, जो डीजे लवर होगा ना, बच्चे ज्यादा, सबसे ज्यादा वीडियो देखते हैं और सबसे ज्यादा साउंड अगर सुनते हैं तो बच्चे सुनते हैं। और बच्चों का भविष्य आप खराब करने का काम कर रहे हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस ट्रेंड को आप बदलो। अगर वहां एसोसिएशन है और एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी अगर मुझे सुन रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने इस ट्रेंड को चेंज कर लो। आप क्वालिटी पे ध्यान दो। डीजे में आप क्वालिटी लेके जिस दिन आ गए, आपकी प्रेशर में कोई नहीं रोकेगा, कोई बैन नहीं करेगा, कोई बंद नहीं करेगा। आप इस पे ध्यान दे लो भैया। मैं किसी साउंड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारे साउंड अपने अपने अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सब मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आप हमसे बहुत पीछे हो। विनायक भाई, आप भी माइंड मत करना, आपका मैंने कई बार नाम लिया है, लेकिन वो इसलिए लेना पड़ा कि आपने हरिद्वार कावड़ मेले में एक साउंड को सुना और पूरी आपने टिप्पणी कर दी कि हम आपसे बहुत पीछे हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज रहा हूं 2 साल कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ हम पीछे हैं, क्या चीज यूज नहीं कर रहे। आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, आप हमारा प्रोसेसर देख लो, हम क्या यूज कर रहे हैं और कहाँ कमी छोड़ रहे हैं। हमारे बेस मिड ट्रेबल में आप कमी निकाल के बता दो। और सुनो, 500 मीटर दूर जाके भी किसी भी चीज को चेक कर लेना, आपको एक भी आवाज लैग करती हुई नहीं मिलेगी हमारी। अगर लैग कर गई, हम उसका वॉल्यूम कम कर देंगे, लेकिन लैग नहीं होने देंगे। क्वालिटी के साथ साउंड चलाना सीखा है और क्वालिटी के साथ साउंड चलाते रहेंगे। कितने ही भोपू बजा लो, कितने कुछ कर लो, कोई भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए सेटअप चलाते हैं, चलाते थे, चलाते हैं और चलाते रहेंगे। कभी भी ऐसी कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट अपने सेटअप पे नहीं लगाएंगे जिससे पब्लिक परेशान हो। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा क्रेज वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है हमारे यहाँ, लेकिन वो किसी का कान खराब नहीं करेगी, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। ये आपको मैं बता देता हूँ, उससे कोई दिक्कत ज्यादा होने वाली नहीं है। आपने वहां, अगर किसी ने, मेरे भाई ने वहां साउंड सुना हो, तो मैसेज करके जरूर बताना, कमेंट करके, कि साउंड सेटअप वहां हमारे कैसे चले और जो महाराष्ट्र पुणे के हैं वो कैसे चले, उनमें और हमारे सेटअप में क्या फर्क रहा। जितना मैंने वहां नोटिस किया, जितने लोग मुझे वहां मिले, हर आदमी क्वालिटी पे ध्यान दे रहा था। और मैं ये मानता हूँ, वहाँ के लोग क्वालिटी को रेफर करेंगे अब, और जो साउंड सिस्टम बुक करेंगे वो क्वालिटी वाले ही करेंगे। तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी बदलने वाला है। अगर हमारे यहाँ से और 2-4 रोड शो करने डीजे वाले पहुंच गए, तो नो डाउट वहाँ ये ट्रेंड बदल जाएगा, और बदलना भी चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि हम बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
ऐसे गंदे साउंड चला के। भाई वो आवाज नहीं है, वो साउंड नहीं है। साउंड हम इसलिए चलाते हैं ताकि पब्लिक को मजा आए, मनोरंजन करे, पब्लिक डांस करे। आप अपनी वीडियो में देख लो उठा के, जो अगर कोई बच्चा छोड़ दो, जो कोई 30-35 साल के भी लड़के थे जो डांस वहां कर रहे थे, तो आपकी डीजे के सामने कान में उंगली देके और तब डांस कर रहे थे। अब डांस ऐसे होता है या ऐसे होगा? कैसे करेगा डांस आदमी? तो कान बंद कर लेगा तो कैसे डांस करेगा? हाँ, मैं भी बैठा था साउंड के ऊपर जब आपका साउंड तेरे नेत्र वहां खड़ा था। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, कान के पर्दे फटने को तैयार हो गए। बच्चे ऊपर बैठे थे। मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए जरूर आया कि बच्चे जो ऊपर बैठे थे उनके कान खराब हो जाएंगे। मैं इसलिए उतर के गया और मैंने भाई से रिक्वेस्ट की वहां कि भाई से आगे कर लो या थोड़ी देर बंद करके इसे आगे कर लो, क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं है। वो वॉल्यूम था, ऊपर से उसमें ईको खोला हुआ था। वो ऐसे मतलब कान में जैसे किसी ने वो मतलब एक सलाई दे दी हो, इस तरीके से चुभ रहा था वो। तो मेरे भाइयों, अपने आप में अब थोड़ा सा बदलाव लेके आओ। इन प्रेशर मीडियो के पीछे मत तोड़ो, मत भागो भाई। क्वालिटी वाले साउंड चलाओ यार। कम से कम लोगों को मनोरंजन हो, मजा आए लोगों को। भेड़ चाल में कंपटीशन पे लगे हुए हो, क्या हासिल कर लोगे भाई? कंपटीशन कर गए, क्या हासिल कर लोगे? लोग आपकी बुराई करेंगे अब। और मैं तो कह रहा हूँ वहां के लोगों से भी, ये ट्रेंड बदलवा दो। अगर कोई ऐसा साउंड सिस्टम चला रहा है उसका साउंड बुक मत करो। यश राजपूत भाई, मैं मुंबई से वहां पे गया तो मैं खुद भी गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के डीजे वालों की आवाज बहुत ज्यादा था। मेरा कहना देखने लगा था, अभी थोड़ा थोड़ा देखा है, दिमाग खराब हो गया था। भाई लोग, आप ये आयुष राजपूत है भाई, मुंबई से हैं, ये देखने आए थे। तो भाई मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के डीजे वालों की आवाज बहुत ज्यादा थी। मतलब वो ज्यादा से मतलब नहीं है, ज्यादा करो आप वॉल्यूम, लेकिन भाई वो ऐसी तो हो जो सुनने लायक हो। आप लोगों को ये ट्रेंड चेंज कराना है तो मेरे डीजे वाले भाइयों से पहले तो निवेदन है कि आप लोग अगर ये चीज चेंज कर लोगे, भेड़ चाल में मत चलो भाई। बच्चों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ मत करो। ये ट्रेंड चेंज कर लो, ये नहीं है साउंड चलने लायक। इस तरीके के साउंड अगर आप चलाओगे तो आप वास्तव में गलत कर रहे हो, और पुलिस, सरकार सब कुछ ये बैन कर देगी। क्योंकि मानव अधिकार आयोग में जिस दिन किसी ने ये अर्जी लगा दी और वो आ गया ना निकल के आपके पीछे लग गया, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बड़े सेटअप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे चलाओ जिससे पब्लिक को नुकसान ना हो, उनका दिमाग खराब ना हो, और वो आपको बड़े प्यार से सुने और डांस करें। नटराज डीजे नहीं, ट्रेन है 2G। हाँ, ट्रेन है भैया वहां पे। हाँ, ये बात भी बिल्कुल, उसमें हॉर्न भी चल रहे थे यार, जैसे ट्रक में और ट्रेन में हॉर्न चलते हैं ना, आप लोग वो भी चला रहे थे भाई। क्या मतलब है उसका? आगे निकलना था आपको, सबसे आगे निकलना है। पेड़ चाल में लगे हुए हो यार, सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। अरे भाई, निकल के जाओगे कहाँ? रहना यही है भाई, सब लोगों के बीच में रहना है। अभी क्वालिटी वाले साउंड चलाने शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ भूल जाएगी पब्लिक। कर दो ट्रेंड चेंज। आप, मुझे एक भाई बता रहा था जो आपका एक प्रेशर मिड का पेयर है, वो कम से कम एक पेयर 7-8 लाख 10 लाख रुपए का तैयार होता है। भाई क्या जरूरत है इतने पैसे लगाने की? मत लगाओ। अगर यही करना है ना तो फिर 10-12-15 भोपू टाक लो आगे। एक जैसे वहाँ एक साउंड खड़ा था, उस वो बैंड था जो सबसे लास्ट में बैंड चल रहा था, उस बैंड पे भोपू लगे हुए थे और यूनिट लगा रखी थी उन्होंने। वो यूज कर लो, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? कान वो भी फाड़ेगी, दबा के फाड़ेगी। लगाओ दबा के वो। साउंड पे ध्यान दो मेरे भाई, साउंड पे। मैं भी सोचता था वहां बैन क्यों हो रही है प्रेशर बेड, मैंने कभी सुने नहीं थे उधर सेटअप। मैंने सुना था कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, पुणे में उधर प्रेशर मिड बैन हो रही है। भाई वो इसलिए तो हो रही है, इसलिए तो लोग वीडियो बना रहे थे कि ये कम कर दो, कम कर दो। भाई वो सही कर रहे हैं, जो कर रहे थे इस पक्ष में है वो एक एक लाइक जरूर कर दें, और उनको धन्यवाद जो जो इस मुहिम में है कि प्रेशर मिड कम की जाए, उनके लिए धन्यवाद।
और भाई मैं फिर से निवेदन करूंगा अपने सभी डीजे डीजे वालों से, जो गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे उधर के जो इस तरीके के सेटअप या एमपी के जो चला रहे हैं, भैया ये ट्रेंड चेंज कर लो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे जीतना नहीं है भैया। मैं वहाँ सेटअप अपना चलाया, मैंने किसी से कंपटीशन करने की कोशिश की नहीं। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि आपसे कंपटीशन करने का कोई फायदा ही नहीं था, कोई फायदा नहीं था। और मैसेज आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे हमारे यहाँ के सेटअप लगे, झारखंड के सेटअप लगे, और लोगों के आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, रिव्यू भी वहाँ लोगों ने लिया होगा। इस बार किसी यूट्यूबर भाई ने रिव्यू नहीं दिया अभी तक भी। कम से कम कंपेयर करके तो बताएं। किसी को फर्स्ट सेकंड बताने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर करके बताएं कि उनके सेटअप और हमारे सेटअप में क्या फर्क है, कौन सा सेटअप चलना चाहिए, कौन सा सेटअप बैन होना चाहिए, किस सेटअप को मार्केट में लोग पसंद करते हैं, उस सेटअप को चलना चाहिए। तो ये लोग 20 साल पीछे हुए ना, 20 साल पीछे। अरे म्यूजिक की तो नगरी है वहाँ, वहाँ म्यूजिक शुरू वहाँ से होता है, मुंबई, महाराष्ट्र, वहाँ से। आप लोग इतनी गंदी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो भाई, मैं बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात का। हम तो आपसे वास्तव में दिल्ली की मार्केट और मुंबई की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ से अच्छा सामान लेके यूज कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन बढ़िया कर रहे हैं। आप लोग तो माया नगरी में रह रहे हो भाई। और गुजरात वाले भाइयों को मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं हमारे विनायक भाई, बड़े भैया आप एक बार और आओ, सेटअप सुनो। एमपी आए हो तो सुन के गए होगे, नहीं आ पाए तो एक और रोड शो कहीं होगा, तो आप वहाँ सेटअप एक बार सुनो और अपने सेटअप पे ध्यान देकर बिल्कुल ईमानदारी से। आपको बहुत नॉलेज है और वैसे ही आपका नाम नहीं है, नाम अच्छा आपका है, तो आपको इस पे विचार करना चाहिए कि कौन से सेटअप चलने चाहिए। आपका सेटअप सही है, सही मायने में सही है या गलत है, ये आपको देखना है। और आप लोगों को जागरूक भी करना है। आप जितने भी बड़े बड़े साउंड वाले वहाँ हैं, आप सब लोगों को जागरूक करो। आप लोग जागरूक करोगे तो देखो, मेरा एक फंडा रहता है भाई, सीधा है। मैं डीजे इंडस्ट्री के फेवर में हमेशा काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। मैं ये नहीं चाहता डीजे इंडस्ट्री को कुछ भी नुकसान हो, किसी भी तरीके का नुकसान हो। तो आप लोग भी अपनी मानसिकता अगर बदलेंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। लेकिन मैं वास्तव में एमपी के रोड शो देखने के बाद वास्तव में बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं ट्रक पे कान दबा के बैठ गया था। उसके बाद जब मैंने देखा मेरे बच्चे लड़के जो हैं काम कर रहे हैं, इनका क्या हाल होगा, मैं उतर के जाके मैंने रिक्वेस्ट भी की। तो आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान रख देंगे। अगर मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और कोई भी मेरा भाई इस पे कंट्रोवर्सी करने का प्रयास ना करें, मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ। जैसे मेरा भाई विनायक भाई अपना सजेशन कावड़ मेले में हमारे में दे के गया था, तो मेरा भी अपना सजेशन है और उनका रिप्लाई है ये। तो कंट्रोवर्सी वाला रिप्लाई नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। और किसी को कंट्रोवर्सी करनी है तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कर सकता है, वो मैं उसका कोई रिप्लाई दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं अपने भाइयों से निवेदन करूं, जागरूक करूं। वो मेरा काम है, मैंने किया। कोई माने ना माने, मेरी कोई पाबंदी किसी पे नहीं है, अपने लिए सब स्वतंत्र हैं। जो जैसा चाहता है वैसा करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको कसाना डीजे की नेक्स्ट अपडेट दी है, जो हमारी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा की मोदी नगर गाजियाबाद में होने वाली है। एक नंबर क्वालिटी के साथ आपको साउंड सुनने को मिलेगा वहाँ। किसी भाई के कान में अगर दर्द हो जाए तो मेरी गारंटी है, चुभने नहीं दूंगा आवाज़। और टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ तो सारे भाइयों ने वहाँ सेटअप अगर देखे होंगे, तो हम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आप विचार कर लेना मेरे भाइयों, जो डीजे ओनर उधर के हैं। टेक्नोलॉजी आप पूरा, जैसे आप बता रहे हो पूरा डिजिटल आप यूज कर रहे हो, तो हम भी डिजिटल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत लाउड में यूज कर रहे हो, सिर्फ प्रेशर मिड को। बेस आपका अच्छा आ रहा था,
मिड आपका बहुत ही खतरनाक था, वो सुनने लायक नहीं है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप जो डीजे लवर हैं उनके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कोई बात मुंह से गलत निकल गई हो मेरे भाई, मुझे उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ, क्योंकि लाइव में एक आध बात कोई आवेश में आकर निकल गई हो तो कोई उसे अपने दिल पे ना ले। और मैं फिर भी बात कहूँगा, कई बार मैंने अपने विनायक भाई का और त्रिनेत्र भाई का नाम लिया है, तो पर्सनली आपके लिए वीडियो नहीं है, सभी के जितने भी साउंड वहाँ थे, जैसे प्रशांत भाई भी थे वहाँ, और अपने नटराज भाई भी थे, और देव ऑडियो वो थे, वो इस क्वालिटी के नहीं थे, वो हम बढ़िया क्वालिटी के साथ बज रहे थे। देव ऑडियो और पावर जॉन, उनमें मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्वालिटी के साथ साउंड बज रहे थे, नो डाउट। और आप लोगों को भी मेरे हिसाब से मेरी बात थोड़ी सी समझ आई होगी, और कोई बात मुंह से गलत निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहिए। तो भाइयों, मिलते हैं 15 अगस्त को, और उसके बाद एक और रोड शो है, उसकी अपडेट आप तक पहुंचा देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधे राधे।